गोवा की तरफ। गोवा में 2 सीटें हैं और गोवा की सीटें अगर आप देखें तो लगभग दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली नजर आ रही हैं। तो गोवा की सीटें जो हैं 1 से 2 बीजेपी ही पाएगी। अगर गई तो किसी एक सीट अगर गई तो गई, लेकिन ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जिस तरह का वोट शेयर है, गैप काफी है और इंडिया अलायंस साथ भी अगर आ जाती है तो वोट शेयर और बीजेपी की जो वहां पर पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। यहां 26 की 26 सीटें 2019 में आई थी और आज भी गुजरात में कुछ नहीं बदला। इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, वही 26 वही 0। तहसीन पूनावाला सांसें तेज हो रही हैं या पूरा कंट्रोल है? बता दीजिए कि क्योंकि गुजरात में तो आपकी कोई दाल नहीं गल रही, चाहे जितनी पार्टियां साथ ले लीजिए। नाविका जी, गुजरात में सीटें आएगी, बीजेपी माइनस होगा। लेकिन एक चीज मैं मान्यवर जो भाजपा के प्रवक्ता उनको कहना चाहता हूँ, वर्तमान में, क्योंकि उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, उसको आपने मुझे उत्तर देने का जवाब नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्तमान में कांग्रेस की 4 सूबों में मुख्यमंत्री और 3 ओबीसी मुख्यमंत्री 4 में से। तो कम से कम आप ओबीसी का जो ज्ञान है वो कांग्रेस को ना दे, ये आपसे नम्र विनंती है। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल था महाराष्ट्र में, मैं राम जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन महाराष्ट्र में मैं इस वक्त पुणे में हूँ, ऑन ग्राउंड हूँ, और ऐसे अटकले लगाए जा रहे थे, होगा नहीं लेकिन मैं जानता हूं, अटकले लगाए जा रहे थे पुणे के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री शायद पुणे से लड़ेंगे, फडणवीस सर लड़ेंगे पुणे से। मैं आपको बता दूं राम जी, आप यहाँ पुणे आइए और महाराष्ट्र आइए। महाराष्ट्र में बीजेपी वाइप्ड आउट है, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, अजीत पवार जी हो और फडणवीस जी हो। ये तीनों जितना मेहनत कर ले, इनकी 3 से 4 लोकसभा सीटें से अधिक नहीं आएगी। आप ये चीज, उसमें से एक सीट होगी गडकरी जी की, जिसके लिए विशेष प्रेम तो है नहीं मोदी जी को। गडकरी जी जीत जाएंगे, बाकी और कोई जीतना मुश्किल लग रहा है मुझे महाराष्ट्र के अंदर। मात्र एक वाक्य, क्योंकि बार बार ये ओबीसी करते रहेंगे पूरी शाम। मान्यवर, हमारे ओबीसी प्रत्याशी है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, आपके कौन है? इंडी गठबंधन के अनाउंस कर दीजिए, नाविका का बड़ा शो है। इंडी गठबंधन का कौन है चेहरा, बता दीजिए जरा। हमारा ओबीसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया आप सेक्रेटरी गिनते रहिए, आप गिनते रहिए सेक्रेटरी। आप मुख्यमंत्री भाजपा जब से बनी है 30% हमारे सीएम ओबीसी रहे, आपके 17%। अब बीच में मत बोलिए तहसीन, आपकी बुरी आदत है बीच में बोलने की। लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं अंपायर हूं आज के इस मैच में, और इस मैच में आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि एक लाइन में प्रधानमंत्री के पर आज तहसीन पूनावाला आप जब क्लीन बोल्ड हो गए तो अभी रुकिए, अगली बार बैटिंग आएगी, अगली इनिंग में आएगी तो आप जरूर कुछ बोलिएगा। अभी के लिए आप क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। 25 सीटें आंध्र प्रदेश से आती हैं। टीडीपी 0 to 1, वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी की पार्टी 24 से 25 सीटें जीत सकती है। एनडीए के 0, जेएसपी 0, अन्य 0, ये सीटें नजर आ रही हैं। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू के अरेस्ट के बाद टीडीपी की 0 to 1 दिख रही है। मुझे लगता है कि पिछले अगस्त के चुनाव जब हमने सर्वे किया था तो शायद 25 की 25 लग रही थी जगन रेड्डी की तरफ। तो ये आंध्र प्रदेश के वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर हैं। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। और अब अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ जा रहे हैं तो वहां बीजेपी का क्या निकलेगा? शहजाद पूनावाला जी ये नंबर जरूर देखेगा। कर्नाटक से 28 सीटें आती हैं, 18 से 20 जाएंगी बीजेपी को और इंडिया अलायंस को 7 से 9, जेडीएस को 1। पर जेडीएस तो एनडीए अलायंस में है, तो ये पार्टी वाइज ब्रेकअप है। अब उनका समझौता हो गया है, तो लगभग 21 सीट तक जा सकती है बीजेपी और एनडीए की अलायंस। और वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर लगभग 46 बनाम 42%, 4% का फासला है। और उसमें अगर जेडीएस का भी जोड़ लें तो शायद फासला बढ़ जाएगा। और कर्नाटक में कुछ रिकवरी हुई है। और सबा नकवी मैं आपसे पूछूंगी, कर्नाटक में रिकवरी जब अगर बीजेपी करता है तो ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साउथ में एक ही राज्य है जहां बीजेपी की ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं, वो है कर्नाटक। तो यहां रिकवरी आप किस तरह से देखती हैं इसको? जी, अगर ये होगा तो फिर इसका माने ये है कि हम लोग उस दौर में जरूर हैं कि जहां लोग अलग तरीके से वोट डालते हैं असेंबली में और लोकसभा के लिए। और फिर हम मानेंगे, क्योंकि कर्नाटक सालों से वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चलता है। जेडीएस
छोटी उसकी स्ट्रेंथ मायावती की तरह कम होती जा रही है। अगर ये आपके आंकड़े हैं तो ये सजेस्ट करता है कि अलग किस्म की वोटिंग होगी। हाँ, लोग चैलेंज करेंगे इन आंकड़ों को, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ तो नुकसान, बीजेपी की शायद 25 आई थी पिछली बार 25 थी। बिल्कुल। और एक टिडबिट बताऊं, जो भी कर्नाटक का राज्य चुनाव जीतता है वो लोकसभा हारता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कई वर्षों से, रामकृपाल जी भी बताएंगे। और एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर आप अभी तो अलग अलग जेडीएस और बीजेपी का वोट है, अगर दोनों को साथ में जोड़ा जाए और हालांकि पूरा वोट ट्रांसफर नहीं होता, 50% प्लस होगा, इसका मतलब 26 सीट्स हम जीत जाएंगे। 25 नहीं 26 जीतेंगे मिनिमम। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो है जेडीएस के साथ जरूरी था बीजेपी के लिए, ये गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर यही जेडीएस जो विधानसभा का हुआ था, वहां पे लोगों को ये जो भी माइनॉरिटी इकट्ठा होकर चली गई, वहां पे ये परसेप्शन बन गया था कि जो भी सीट मिलेगी जेडीएस को वो बीजेपी की तरफ जाएगा, इसलिए मुकसान हुआ वहां पे। और अगर क्लियर कट मान लीजिए पहले से ही इनका समझौता हो गया होता तो स्थिति डिफरेंट होती। एक जो भी सभा नकवी जी कह रही थी, मैं बता दूं 85 में राजीव गांधी जब 400 सीट लेकर के आए तो पहला काम उन्होंने किया, कर्नाटक विधानसभा को भंग कर दिया। और 100 दिन के भीतर वहां चुनाव हुए। रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के थे, जिस कर्नाटक की जनता ने 85 में सारी सीटें राजीव गांधी को दी थी, उसी जनता ने विदिन 3 मंथ रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुना। और 18 मार्च 1985 को रामकृष्ण हेगड़े ने शपथ ली थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। कर्नाटक की जनता, कर्नाटक में ये पहले भी हो चुका है। लेकिन अब बढ़ते हैं केरल की तरफ। यहां तो कोई गठबंधन होने वाला नहीं है, पहले से ही कह दिया है सीपीएम ने कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो यहां इंडिया गठबंधन नहीं, यहां पर तो हमें ब्रेकअप देखना पड़ेगा पार्टियों का। 18 से 20 सीटें दिखा रही हैं, लेकिन पार्टियों का अगर हम स्टैंड देखें तो यहां पर 11 से 13 सीटें कांग्रेस को जाएंगी, आईयूएमएल 1 से 2, सीपीएम 3 से 5, अन्य 1 से 2। बीजेपी का खाता शायद खुल सकता है, हमेशा उम्मीद रहती है, लेकिन अब तक खुला नहीं बीजेपी का खाता केरल में, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। लेकिन ये केरल के जो रुझान आ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है पिछली बार के मुकाबले। तो वायनाड ही रहेगा राहुल गांधी का क्षेत्र के सीपीएम कह रही है आप कहीं और से लड़ाइए राहुल गांधी को। क्या करेंगे तहसीन पूनावाला जी? राहुल गांधी जी तय करें कि उनको कहां से लड़ना है। माननीय राहुल गांधी जी देश में कहीं से भी लड़ सकते, माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर से नहीं लड़ सकते, माननीय प्रधानमंत्री केरल से नहीं लड़ सकते, हार जाएंगे। राहुल गांधी देश में कहीं से भी लड़ सकते, ये उनमें क्षमता है। अमेठी से उत्तर प्रदेश में लड़ा और जीता, उत्तर प्रदेश से लड़े और जीते, उसमें क्या बात है, हार जीत चलती। माननीय ओवैसी जी ने तो चैलेंज किया, हैदराबाद से लड़वा दीजिए, लड़ेंगे राहुल गांधी। वही तो बता रहे हैं, आज आपके शो पे सिद्ध हो गया कि ओवैसी जी राहुल गांधी जी को हराना चाहते, ना कि नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे आज देवेगौड़ा जी की पार्टी बी टीम साबित हुई बीजेपी की, मैं तो हमेशा कहता रहता था कि ओवैसी साहब बी टीम है। तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? क्या बीआरएस को हराना चाहते हैं, बीजेपी को नहीं हराना चाहते वहां पे? तेलंगाना में मतलब क्या लॉजिक है भाई? ये बोल्ड होने ही आया है, ये पूरा बोल्ड होने आया है। लेकिन सबा नकवी, ऑन अ सीरियस नोट, सबा नकवी, साउथ इंडिया का मैं चाहती हूं आप नंबर्स देखिए, और वहां छोटी छोटी हम जर्नलिस्ट देखते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं और राजनीतिक टेकअवेज हैं। केरल मैंने बात की, कर्नाटक बात की, अब चलते हैं हम तमिलनाडु की तरफ। और तमिलनाडु में अगर हम सीटें देखें तो यहां 40 सीटें हैं, एक पौंडीचेरी की और 39 सीट्स तमिलनाडु की। अगर यहां देखें तो एनडीए को 4 से 8, अब ये एनडीए टूट चुकी है, यानी कि एआईएडीएमके अलग हो गई है, बीजेपी अलग हो गई है। तो ये 4 से 8 जो हैं शायद एडीएमके के होंगे। इंडिया गठबंधन को 30 से 34 नंबर, यानी कि यहां पे आपको खामियाजा हो सकता है शहजाद पूनावाला। तो आप देखिए, केरल में आपका कुछ है नहीं, तमिलनाडु में आपको खामियाजा हो सकता है, एआईएडीएमके आपके साथ है नहीं। तो साउथ की तरफ अगर आप देखें, दक्षिण भारत की तरफ, तो आप कैसे देखती हैं? आंध्रा में भी कोई प्रेजेंस नहीं है। सबा नकवी, नाविका, बीजेपी जानती है कि तमिलनाडु में कुछ नहीं है, लेकिन वो लंबा खेल खेलती है ये पार्टी।
इसको तो मानना पड़ेगा, चाहे मैं क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं एनालिस्ट हूँ। मैंने भाजपा को देखा है सालों तक, वो लंबा खेल खेल रही है तमिलनाडु में भी कि फ्यूचर में, और ये बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ सिंबल्स लाए गए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ चीजें कही, बहुत दिनों से चल रहा है। तो भविष्य में वो गिव अप नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम लड़ेंगे। और मैं जहां तक मुझे जो लोग बताते हैं कि इससे भी बेहतर कर सकती है डीएमके अलायंस, क्योंकि बिखराव हो गया है अन्ना डीएमके अभी तक। हालांकि ट्रेडिशनल पार्टी है, तो साउथ इंडिया में बीजेपी ट्राई करेगी। अभी आपने तेलंगाना का नहीं दिखाया, तेलंगाना तो हमने शुरू में देख लिया है। तेलंगाना में हाँ, हमने पहले उसमें 5 इलेक्शन बाउंड स्टेट्स को देखा है, लेकिन